हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बर्मिंघम टेस्ट भारत ने 336 रनों से जीत लिया और मैंने बिल्कुल यह संभावना बताई थी दोस्तों अपने पिछले वीडियो में कि भारत जो है एन के एन किसी भी प्रकार इस वेस्टर्न टेस्ट बर्मिंघम टेस्ट को जीतेगी और बर्मिंघम के सिंघम बने शुभमन गिल और बिहार एक्सप्रेस आकाशदीप ने 6 विकेट लेकर इस सेकंड टेस्ट मैच में तहलका मचा दिया और इंग्लैंड को 336 रन से जहां एक और हराया, वहीं सीरीज एक एक लेवल से बराबरी पर ख़त्म किया। अब सीरीज जो है एक एक पर बराबर हो गया है दोस्तों। 3 टेस्ट और बाकी है। इसके बाद अगला टेस्ट 10 जुलाई से लॉर्ड्स में प्रारंभ होगा और लॉर्ड्स में भारत का रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों। तो मैंने शुरू से ही बताया था दोस्तों, या तो भारत 4-1 से जीतेगा या 3-2 से जीतेगा। मैं अपने इस बात पर कायम हूँ और 18 साल का जो सूखा है बिल्कुल समाप्त होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम अब तो इतिहास बनाने के लिए गई है। क्योंकि 18 साल भारतीय टीम के ऊपर कोई दबाव नहीं है भाई। 18 साल से धोनी है, विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर के अगुवाई में इंग्लैंड गई और 18 साल तक ये टीमें नहीं जीती हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने 2007 में जीता था, उसके बाद आगे 18 साल हो गए, 2025 आ गया है। भारतीय कोई भी टीम इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को नहीं हराई है टेस्ट सीरीज में। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम आप इतिहास बदलने गई है और गौतम गंभीर जो है हार मानने वाले कोच नहीं है। वो दुनिया भर का अपना ताम झाम गणित लगाएंगे, कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा और किस प्लेयर से कैसा प्रदर्शन कराना, ये गौतम गंभीर को मालूम है। गौतम गंभीर का ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए दोस्तों तो यही कहता है। मैं कोई गौतम गंभीर की बड़ाई करने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। वो मात्र फेल हुए थे गौतम गंभीर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत हारी और हारी उसमें, और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज हम जीते, जिसमें कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, और श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे, कप्तान थे रोहित शर्मा। अब क्यों हारे, क्या हारे, कैसे हुआ, तो वो अब पुरानी बातें हो गई। न्यूजीलैंड के साथ लगभग मतलब न जाने आज तक नहीं जीती थी न्यूजीलैंड, शायद 40-45-46 साल तक न्यूजीलैंड भारत में आकर भारत को टेस्ट सीरीज नहीं हराई थी, लेकिन पिछले बार हरा के गई। उस समय थे कप्तान रोहित शर्मा। अब सीनियरों की विदाई हो गई है, रोहित शर्मा और कोहली की टेस्ट से विदाई हो गई है। अब इन सब पुरानी बातों पर बात करना कोई दिक्कत नहीं है। गंभीर में एक चीज़ है कि अपने कप्तान को अपने रंग में रंग कर किस तरह से जीत के लिए भारत को जीत के लिए आगे बढ़ना है, यह उनको मालूम है। क्योंकि गौतम गंभीर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और उनके लिए देश प्रथम है। और जिस भी आदमी के लिए देश प्रथम होगा और देश हित में सोचेगा, व्यक्तिगत खिलाड़ियों के हित में कभी नहीं सोचेगा, यह गौतम गंभीर का सबसे बड़ा गुण है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आपको इस विषय में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हैं, बट सच्चाई यही है दोस्तों। खैर जो भी है, इंडिया जो है 336 रनों से बर्मिंघम टेस्ट को जीत गई और बर्मिंघम टेस्ट को जीतने में शुभमन गिल और बिहार एक्सप्रेस आकाशदीप यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि क्रिकेट में सामूहिक गेम है, इसमें सभी प्लेयरों का योगदान होता है, लेकिन मुख्य रूप से योगदान शुभमन गिल और बिहार बैटिंग में शुभमन गिल का मानूंगा मैं, और बॉलिंग में आकाशदीप यादव, जिन्होंने मुख्य 6 विकेट लिए और जिनकी बदौलत इस बर्मिंघम टेस्ट को भारत ने 336 रन के विशाल अंतर से जीता। दोस्तों इस मैच का थोड़ा सा ब्यौरा जरूर सुन लीजिए। ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच यह सेकंड टेस्ट प्रारंभ हुआ। भारत ने पहले खेलते हुए 587 रन बनाया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड जो है 407 रन बनाई थी। इस प्रकार से भारत को 180 रन का लीड मिला था। उसके बाद भारत ने फिर बैटिंग किया सेकंड इनिंग, तो उसमें उन्होंने 427 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और फिर उन्होंने 427 रन पर डिक्लेयर किया। यानी कुल टोटल जो है 608 रन का लीड मिला के भारत के स्कोर बना सेकंड इनिंग्स भारत के खेलने के बाद। और 608 रन का स्कोर जीतने के लिए
इनको दिया गया, इंग्लैंड को। 608 रन का स्कोर बनाना लगभग असंभव जैसी स्थिति होती है। मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 608 रन को किसी टीम ने खेल कर सेकंड पारी में खेल कर जीत लिया हो, ऐसा शायद बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ा है। तो इंग्लैंड इस स्कोर के बोझ के तले दब गई और आकाशदीप और सिराज की गेंदबाजी बड़ी अच्छी रही और आकाशदीप ने तो इंग्लैंड का पर ताबड़तोड़ हमला करके 6 विकेट लिए। उनके महान बल्लेबाज देखिए, डिकेट पिछले मैच के शतकधारी, हैरी ब्रूक शतकधारी, स्मिथ उनके शतकधारी है ना, इन दोनों टेस्ट में ये सब शतकधारी हैं। इन दोनों किसी ने पहले टेस्ट में शतक लगाया है, किसी ने दूसरे टेस्ट में शतक लगाया है और ये दोनों शतकधारी है, इनका शतकधारी हैं। और इन तीनों का, इन शतकधारियों का विकेट किसने लिया? आकाशदीप ने। यह एक प्रकार से बहुत बड़ा भारत की जीत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आकाशदीप ने डिकेट का विकेट लिया, लॉलीपॉप जो भी है इसका विकेट लिया, स्मिथ का विकेट लिया, उनके विकेट कीपर का जो रूट का विकेट लिया। हाँ, रूट का विकेट भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि रूट जो है 13,500 रन बनाकर अभी टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं। हालांकि ठीक है, वो भी विराट कोहली की तरह उम्र दराज होते जा रहे हैं, तो उनकी बैटों से उतने रन अभी तक फिलहाल 2 टेस्ट में 4 पारियों में दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन रूट कभी भी 50 या कभी भी शतक लगा सकते हैं दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रूट जो है हाई लेवल प्लेयर हैं, अनुभवी प्लेयर हैं। तो रूट का विकेट भी आकाशदीप ने लिया, मतलब रूट की जड़ों को इन्होंने जमने नहीं दिया आकाशदीप ने, और ज़बरदस्त बोल्ड किया। हैरी ब्रूक को जिस तरह से आउट किया और रूट को जिस तरह से बोल्ड किया, ये काबिल तारीफ था। आकाशदीप यादव की आकाशदीप की जो गेंद है वो बड़ा जोरदार था, क्योंकि उन्होंने वाइड क्रीज का जिस तरह से इस्तेमाल किया और जिस तरह से गेंदों को इन स्विंग घुसाया, सीधा बोल्ड आउट किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, और जिस तरह से ऑफ स्टंप के नज़दीक से गेंद निकाला तेज गति से, ये इनकी जो गेंदें थी, इनकी जो स्पाट थी, देखने लायक थी दोस्तों आकाशदीप की। तो आकाशदीप ने डिकेट, पोप, स्मिथ, रूट, हैरी ब्रूक और कार्स, इनका महत्वपूर्ण 6 विकेट लिया। और रूट का विकेट, स्मिथ का विकेट, हैरी ब्रूक का विकेट, ये तो मतलब बहुत ज़बरदस्त विकेट माना जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है रूट, हैरी ब्रूक और आपका स्मिथ, इन तीनों के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है, और एक डिकेट उनके ओपनर, तीनों चारों के आसपास ही घूमती है। मतलब ये लोग चले तो इनका चलेगा, और नहीं चले अगर ये तीनों चारों, तो फिर इंग्लैंड टीम बैठ जाएगी। तो आज वही हुआ, सबसे ज़्यादा रन जो है इंग्लैंड की तरफ से 88 रन बने। स्मिथ जो है उन्होंने 88 रन बनाया। उसके बाद 33, 35, 20, 22, 23 इसी तरह के रन बने, मतलब कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। स्मिथ जो हाईएस्ट स्कोरर है 88 रन। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आकाशदीप की गेंदबाजी किस तरह से चली। और आज भारत की गेंदबाजी ठीक ठाक चली, क्योंकि 6 विकेट जो है आकाशदीप ने लिया दोस्तों। और उसके बाद सिराज ने, अब सिराज हुआ, आपका वाशिंगटन सुंदर हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा हुआ, जडेजा हुआ, सबने एक विकेट लिया। मतलब 10 विकेट में 6 विकेट आकाशदीप का, और उसके बाद 4 विकेट इन गेंदबाजों ने बांट लिया। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और आपका ये प्रसिद्ध कृष्णा, इन सभी ने और जडेजा, इन सब ने, मतलब चारों हमारे बल्लेबाजों ने एक विकेट लिया। तो इस तरह से बाकी गेंदबाजों ने निश्चित ही बड़ा अच्छा सहयोग किया, और सिराज ने भी आज अच्छी गेंदबाजी की। भले ही इन्होंने दूसरी पारी में 1 विकेट प्राप्त किया, लेकिन उनकी गेंदबाजी काबिल तारीफ थी। परंतु उनका एक कैच छोड़ना बहुत ही गंदा माना जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो इस तरह से कैच टपकाना यह उचित नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहिए। वह कैच पॉसिबल कैच था, जिसको उन्होंने आखिरी विकेट का जो कैच था जिसको सिराज ने छोड़ा, वह पॉसिबल कैच था, और भले उस कैच को उन्होंने ढंग से जज नहीं कर पाए, इसलिए वो इम्पॉसिबल हो गया। आज कई कैच छूटे दोस्तों। गिल ने भी एक कैच छोड़ा, हालांकि वो कैच थोड़ा सा आगे उनके ड्रॉप हुआ, लेकिन इंटरनेशनल में आपको तो कैच लेने पड़ेंगे। मतलब आसपास जहाँ भी है तो आप डाई मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन कैच आपको लेना पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट टीम को इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, और ऋषभ पंत को इस चीज़ को ज़्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी
इस टेस्ट मैच में ये दिखाई दिया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने 4 रन बाई दिए, एक आध 2 रन बाई और दिए, और उसके बाद स्पिन गेंदों में जडेजा की गेंदों पर उन्होंने ढंग से भी बल्लेबाज का कैच नहीं ले पाए। स्पिन गेंदों में मतलब वो विकेट कीपिंग में संघर्ष करते हुए नजर आए। बिल्कुल इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। कहना ये चाहता हूँ कि पंत ठीक है कि सर्जरी के बाद वापस आए हैं, लेकिन भाई 5 दिन का विकेट 5 दिन आपको खेलना है, 5 दिन आपको विकेट कीपिंग करना। विकेट कीपिंग बड़ा मेहनत वाला काम है। आपको लेफ्ट राइट डाइव मारना पड़ेगा और कैच लेना पड़ेगा, और आपको स्पिन गेंदों के सामने अच्छी विकेट कीपिंग करना होगा। और अभी तो ठीक है, आपको कप्तान बनाया गया है, तो आपकी बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माना कि आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन विकेट कीपिंग में आप बिल्कुल भी उस तरह से नहीं, धोनी की तरह सफल नहीं हो रहे हैं। अगर लोग धोनी से आपकी तुलना कर रहे थे, तो आप धोनी की तरह विकेट कीपर बल्लेबाज भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन विकेट कीपिंग में आप धोनी की तरह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषभ पंत को अपने विकेट कीपिंग में भरपूर सुधार करना चाहिए दोस्तों। तो कैच जो है, के राहुल ने भी एक स्लिप में कैच छोड़ा, गिल ने छोड़ा, पंत ने छोड़ा, सिराज ने छोड़ा, और इन सब चीज़ पर सुधार करने की आवश्यकता भारतीय क्रिकेट टीम को है। फील्डिंग कोच को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जिन भी भाइयों ने, जिन भी दोस्तों ने हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन भाइयों और दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज भारत की जीत से भारतीय दर्शक जरूर ही बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि पिछले बार जो हार हुई, उस गलती को पूरा गौतम गंभीर एंड कंपनी और गिल एंड कंपनी ने पूरा माने भारतीय क्रिकेट टीम के सभी लोगों ने मिलकर उस गलती को सुधारा। प्रथम टेस्ट में जो गलती हुआ था, इस टेस्ट में बहुत सारी गलतियों को सुधारा गया, लेकिन अभी भी कैचिंग और फील्डिंग पर और बॉलिंग पर ज़बरदस्त माने मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। पकड़ो कैच, जीतो मैच, फील्डिंग अच्छा करो, रन बनाओ, सामने वाले टीम को प्रेशर में लाओ। तो इस तरह से फील्डिंग पर भी बहुत ज़्यादा और कैचिंग पर बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। और निश्चित ही गौतम गंभीर एंड कंपनी जो कोच हैं, सब इस बात को ध्यान दिए होंगे। और कोच लोग तो बाकायदा बिल्कुल लिख के रखते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर सुधार होना चाहिए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सब माहिर कोच होते हैं, और आजकल तो फिर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सभी इस बात का ध्यान रखते हैं और प्रैक्टिस सेशन में उस सबको होमवर्क करेंगे, सुधारेंगे। तो आज इंग्लैंड जो है 336 रन से भारत से हार गई, और भारत और इंग्लैंड का जो एक से सीरीज लेवल हो गया। अब आगे निश्चित ही भारत और अपना सुधार करके आगे बढ़ेगी, और मेरा तो हमेशा से मानना है दोस्तों, और आज भी यही बोल रहा हूँ कि भारत इस सीरीज़ को जीतने के लिए जी जान लगा देगी और निश्चित ही इस सीरीज़ को जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आपका इस विषय में जो भी मानना होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।